हेलो दोस्त, हेलो माय फ्रेंड एंड माय ऑडियंस। आप सभी को गुड मॉर्निंग। और सुनाओ भाई, सब कैसे हैं? हाँ भाई बच्चों, आप सभी ठीक हैं? मौज है। तो भाई देखिए, कल एक पावन त्योहार था। एक तुम्हारा गणपति देवता का, जो हमारे गणपति महाराज हैं उनका विसर्जन था। और दूसरे माउंटेन भाइयों का भी एक त्योहार था। सभी को मेरी तरफ से दोनों त्योहार के लिए अलग अलग बधाइयाँ। और भगवान करे गणपति महाराज अगली वर्ष और हमें अच्छी शुभकामनाएं लेकर आए और हमारे सभी के काम पूर्ण करें। ठीक है, तो बोलो जय गणपति महाराज की जय। ठीक है, गणपति बप्पा मोरिया। ठीक है भाई, तो आप सभी देखते हैं। तो मैं 8वीं का मैथ पढ़ा रहा था दोस्तों। तो आज हम कराते हैं इसके सवाल। देखिए, क्वेश्चन लिखे हैं सभी बच्चे। तो ये कहता है, रमेश ब्रॉट ए ओल्ड स्कूटर इन 6,000 रुपीज एंड स्पेंड 1,500 ऑन इज रिपेयरिंग। देखो बेटा, मैंने एक पहले भी आपको बताई थी बात। अगर हम कोई चीज पुरानी खरीदते हैं और उसके रिपेयरिंग में या उसके ठीक करने में जो खर्चा आता है, या उस चीज को बाजार से घर तक लाने में जो खर्चा आता है, वो सब उसमें ही इंक्लूड होगा, यानी वो सब कॉस्ट प्राइस मानी जाएगी। जैसे इसमें देखो, रमेश ने ये 6,000 में एक स्कूटर खरीदा है और 1,500 रुपए इसने रिपेयर में लगाए। तो कितना फाइंड द गेन एंड लॉस परसेंटेज इन द इफ ही सोल्ड इट 8,400। वो कहता है यदि उसने 8,400 रुपए में उसको बेचा हो तो वो प्रॉफिट या लॉस उसका ज्ञात कीजिए। तो देखिए, द कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन नंबर 1 बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, द कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर। कॉस्ट प्राइस कितनी हुई भाई? 6,000 में उसने खरीदा, प्लस 1,500 लीजिए रिपेयरिंग में, तो कितने हो गए? 7,500 रुपये। कितने हुए? 7,500 रुपीज हो गया उसका। अब वो कहता है सेलिंग प्राइस उसका क्या है? क्या भाई? सेलिंग प्राइस ऑफ स्कूटर कितने का बेचा उसने? 8,400 रुपए में। 8,400 रुपए में उसने ये बेचा। ठीक है ना? जब 8,400 में बेचा, तो अब आप देखिए खुद ही, उसको प्रॉफिट या लॉस हुआ? भाई प्रॉफिट हुआ कि 7,500 में खरीदा उसने और 8,400 में बेचा है। तो प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट निकालो। 8,400 माइनस 7,500 बराबर 900 रुपये। कितना आया इसका प्रॉफिट बेटा? 900 रुपये आया ना। अब प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट इन परसेंटेज। परसेंटेज का साइन कहीं लगा दो। प्रॉफिट इन परसेंटेज कैसे निकालेंगे बेटा? क्या होता है हमारा प्रॉफिट निकालने का? प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। ये सीपी क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो ये हमारा एक फॉर्मूला है। क्या बेटा? ये एक फॉर्मूला है। समझ में आ रहा भाई? ये एक फॉर्मूला है। अब इसमें हम लगाएं, प्रतिशत निकालें तो कैसे निकलेगा?
प्रॉफिट हमारा कितना आया 900 रुपए इंटू 100 अपॉन सीपी कितनी थी 7500, सीपी कितनी थी 7500, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी थी बेटा 7500। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब इसको काटो, कैसे काटोगे? और तुम्हें आसान पता हो, आसान और आसान कर देता हूं मैं। कैसे? ये 2 जीरो होगी, इन 2 जीरो से इन 2 जीरो से काटो। अब आपको काटने में क्या फर्क होगा? आप कहोगे कैसे? देखिए हम इसे 25 से काटते हैं तो 25 चौका 100 यानी 25 और जा 100 और 25 3 जा कितने हो गए 75। ऊपर क्या बचा है 9 और 4, 3 से 9 को काट दो 3 बार कटा, कितना आया 3 4 यानी 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12%। उसका जो प्रॉफिट आया वो 12% आया। किसके समझ में नहीं आया? प्रयोग आपके समझ में आया? आ गया? बेटा मैं फिर एक बार बताता हूँ, ये हमारा फार्मूला है प्रॉफिट निकालने का, और लॉस का भी यही होता है। तो प्रॉफिट का क्या है? P इंटू P क्या है? प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP कॉस्ट प्राइस। इसमें बेटा मैंने पुट कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी तो 100 तो खत्म। अब या एक काम करो, इन 2 जीरो से 2 जीरो काट दो तो भी हमारे 2 जीरो की कटनी है। अब ये 75 बचा, 25 से मैंने काट दिया, 25 चौका 100, 25 75। इस 3 से मैंने 9 को काट दिया, 3 3 9 और 3 4 12, 12% आ गया। कार्य जमाने की सारी खुशी मिल गई है। ठीक है बेटा? अभी राहुल हो गया? देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि ब्रोट 30 किलोग्राम टी लीफ 880 रुपीज पर किलोग्राम। देखो ये क्या कहता है, रवि ने 30 किलो चाय की पत्ती खरीदी और 1 किलो का रेट 80 रुपए है, 1 किलो का रेट 80 रुपए है, एंड 50 किलोग्राम टी लीफ इन 50 किलोग्राम। और कहता है 50 किलोग्राम का जो चाय की पत्ती है उसका क्या है 50 किलोग्राम का 50 रुपए किलो है। नहीं है इसमें पहले में कहता है रवि ने जो 30 किलोग्राम पत्ती खरीदी, चाय पत्ती खरीदी 80 रुपए के हिसाब से। दूसरा उसने 50 किलोग्राम पत्ती खरीदी 50 रुपए किलो के हिसाब से। उतना ही मिक्स ब्रॉड क्वालिटी ऑफ टी लीफ एंड सॉल्ट का 75 रुपए पर किलोग्राम। वो कहता है उन दोनों को उसने मिक्सचर कर दिया चाय पत्तियों को, और फिर उसने एक रेट से बेचा, किससे 75 रुपीज पर किलोग्राम के हिसाब। समझो बेटा कितने 25 भाई दोनों को मिक्सचर करके उसने 75 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से बेचा। तो फाइंड इन लॉस एंड गेन। हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों की कॉस्ट निकाल दो अलग अलग। तो हम क्या करेंगे, द कॉस्ट ऑफ लीव्स, द कॉस्ट प्राइस ऑफ टी लीफ पहली कितनी खरीदी है उसने भाई 30 किलोग्राम गुना 80 रुपए, बस 30 किलोग्राम खरीदी है 80 रुपए के हिसाब से। तो कितना हो गया 8 3 या 24, 2400 रुपए हो गए। दूसरा जो खरीदी द कॉस्ट प्राइस ऑफ टी लीव्स, ये कौन सी है जो दूसरी खरीदी है, क्या हिसाब से 50 किलो खरीदी और 85 रुपए के हिसाब से। भाई 50 किलो हमने खरीदी, अब 50 किलो प्रति किलो के हिसाब से हमने खरीदी, तो कितने हो गए 5 पंजे 2500 रुपए
2500 रुपये हो गए। अब इनका टोटल कितना हुआ, टोटल अमाउंट कितना हुआ बेटा, 4,2400 प्लस 2500 कितना हुआ भाई, 4,900, 4,900 जिनका ये हुआ। अब जो सेल प्राइस किया, देखिए एक बात और भी है, टोटल चाय कितनी होगी, 20 किलो प्लस 50 किलो बराबर 80 किलो, कितनी होगी ये, 80 किलो चाय होगी, ठीक है। अब ये क्या कहता है, सेल प्राइस क्या है, द सेल प्राइस ऑफ टी लीव्स, टी लीव्स की सेल प्राइस कितनी निकली बेटा इसकी, टोटल चाय कितनी होगी, 80 रुपये किलो, मैंने अभी जोड़ के दिखा। अब वो कहता है कि भाई उसने उसको 75 रुपए के हिसाब से बेचा है, यानी कि 75 रुपीज पर किलोग्राम के हिसाब से उसने बेचा है। तो कितना होगा, 75 की मल्टीप्लीकेशन कर दो इसमें, कितना आ गया बेटा, करियो 0, 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56, 56 और 4 60, 6,000 की होगी। कितने की होगी भाई बच्चा, सॉरी भाई, उसने खरीदी कितने की, उसने खरीदी 4,900 की, बेची कितने की, 600 की, 6,000 की, तो प्रॉफिट हुआ, साफ जारी तक प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट निकाल लो, 6,000 माइनस 4,900 कितना बचेगा बेटा, 2,100। प्रॉफिट 2,100 नहीं, प्रॉफिट आएगा 0 0, यहाँ से घायल नहीं बचा 1, 5 में से 4 के 1, 1,100 रुपये प्रॉफिट आया। कितना है बेटा, 1,100 रुपये प्रॉफिट आया ये, ठीक है। अब इस प्रॉफिट को हम कैसे निकालेंगे, मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले फार्मूला बताया था, कितना हो गया 1,100 और 1,100 इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितनी है, ठीक है, इन 2 जीरो से 2 जीरो को काट दो, ठीक है। अब आपका कितना बच जाएगा, देखिए अब बच्चों हम क्या करें, अब हम क्या करेंगे, हम इसका अगर एक कटता है तो काट ओटीसी से कट रहा है क्या है, देखो भाई कट रहा है क्या, नहीं कट रहा तो सीधी बात है, इसका भाग दे दो 1,100 में कितने का, 49 का जो भाग दोगे, 49 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, एक बार तो जा नहीं सकती है, तो 2 बार कितना हो जाएगा, 48, तो 2 नम 18 और 2 चौक 18 9, 2 नम 18, 2 चौक 18 9, 2 बार गई, कितना बचा भाई, 2 बचा, इधर से इधर को कैरी कर लिया, 10 में से 1 गया 2, या 10 बचा, 10 में से 9 गया 1, 0, अब भी हमारे 2 बार जाएगी, 98, बताओ कितना बचा, 2, 11 से 9 गए 2, ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है। तो ये कितना आ गया, 22 मिक्सचर 22 अपॉन 49, ये परसेंटेज आपकी आई। ये मैंने आपको डिवाइड करके दिखाया है किस तरह से होगा,
ये इतने परसेंटेज है, 49 बेटा, ये 49 इतने परसेंटेज था ये भाइयों। हो गया? हाँ भाई, आपका भी हो गया, साथ के साथ पढ़ते रहते हो क्या? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। एक बास्केट मर्चेंट, ब्लैंकेट मर्चेंट, सॉरी, a blanket merchant purchase 100 blanket at 200 per rupee। देखिए क्या कहता है आगे, वे कहता है एक ब्लैंकेट मर्चेंट व्यापारी वो 100 कंबल खरीदता है और एक कंबल का रेट 200 रुपये है। तो आप पहले समझ गए होंगे, 100 दूनी 200 है ना, उसकी 100 में 200 की गुणा कर दीजिए, सीधी कितने 20,000 आ जाएगी। अभी कहता है he found that 10 कंबल बास्केट were डिफेक्टिव। अब यार मित्रा, डिफेक्टिव, ये कहता है कि उसके 10 कंबल डिफेक्टिव। भाई बच्चों पहले ये बताओ, आप डिफेक्टिव का मतलब समझते हो या नहीं? डिफेक्टिव का मतलब होता है कहीं से कटे पटे निकल जाना, खराब निकल जाना, इनको हम कटे जो कैसे जो उसमें कटे पटे होते हैं या खराब होते हैं तो उनको डिफॉल्टिंग कहते हैं, डिफेक्टिव कहते हैं। सो ही सोल्ड दीज ऑफ द 120 रुपीज ईच। इसलिए उसने उनको एक कंबल का रेट कितना 120 के हिसाब से बेचा। एक that what rate should we sell the remaining blanket so at of the 40% on the whole। तो कहता है कि जो बचे हुए कंबल हैं उनको वो किस रेट से बेचे कि उससे 14% का क्या हो, प्रॉफिट हो। देखो बेटा, इस तरह का क्वेश्चन आपको जरूर समझना चाहिए, ज्यादातर आ जाता है वो किस हिसाब से उनको बेचे ताकि 14% का प्रॉफिट हो। पहले हम क्या करेंगे, द कॉस्ट ऑफ ब्लैंकेट, कितने 100 ब्लैंकेट, 100 ब्लैंकेट, तो 100 ब्लैंकेट कितने के हो गए बेटा, 100 इंटू 20,000 रुपए के हो गए। कितने हो गए वे, 20,000 के। सेल प्राइस क्या बेटा, सेल प्राइस, सेल प्राइस ऑफ 10 डिफेक्टिव, भाई 10 डिफेक्टिव ब्लैंकेट जो थे उनको उसने किस हिसाब से बेचा, 120 रुपए के हिसाब से। 10 इंटू 120 तो कितना आएगा बेटा, बोलिए भाई, 10 इंटू 120, ये सीधी बात है 1200 रुपये आएगा। कितना आएगा, 1200 रुपये। भाई 10 कंबल को 120 के हिसाब से बेचा तो 12 धाम 120, ठीक है, इसके हिसाब से उसने बेचा। अब वो कहता है कि सेल प्राइस 100 ब्लैंकेट ऑफ गेन कितना 40%, यानी कि 100 कंबलों पर उसे 14% का गेन होना चाहिए। गेन मीन्स प्रॉफिट होना चाहिए। तो कैसे बेचेगा भाई, देखिए वो क्या करेगा, द परसेंटेज ऑफ 14%, कितना 14%।
तो हम क्या निकालो बेटा, बल्कि ये करो, द 100 ब्लैंकेट, द 100 ब्लैंकेट कितने परसेंट पे, 14% पे, ऐसे निकालो। तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू CP। भाई ये भी मेरा एक फार्मूला बना दोस्तों, क्या बन गया, ये फार्मूला बन गया, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू CP। तो अब इसमें हम मान करते हैं, तो देखिए कितना है, 14 प्लस 100 बटे 100 इंटू CP कितनी है आपकी, 20,000। 20,000 है। तो बेटा हम क्या करें, ये कितना होगा, ये होगा 114, 140, कितना होगा बेटा, ये 14, भैया नहीं गलत, ये हो जाएगा आपका 14% प्लस प्रॉफिट। तो ये कितना, देखिए अगर मैं 100 में 14 जोड़ूंगा तो 114 आएगा, कितना आएगा, 114, ठीक है, 114 बटे 100 इंटू 20,000। बात समझ में आ रही है नहीं, अभी ये मेरी कोई प्राइस होगी, आप इंटू 100 से 200 इंटू 0 काट दो, कितना आ गया यहाँ बेटा, कितना आ गया, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 0 लगा दो, कितना आ गया, 22,800। कितना आ गया ये, 22,800। अब CP क्या होगी, CP मतलब सेल प्राइस ऑफ रिमेनिंग of remaining 90 blanket। भाई 90 ब्लैंकेट को वो क्या हिसाब से बेचेगा, तो देखिए हम क्या करेंगे, 22,800 माइनस 1200, ये 1200 कहाँ से लगा दिए, अरे 1200 10 कंबलों की कॉस्ट नहीं है क्या, कितना आ जाएगा बेटा, ये 0 0 और 6 1 2, 21,600 आ जाएगा, 21,600 रुपये, कितने आ गया। अब हम कैसे निकालें इसका भाई, SP कितना, CP SP कितना लगा देंगे, SP ऑफ वन ब्लैंकेट का निकालो, एक का निकालो बेटा पहले, जब एक का निकालेंगे हमें तो कितना आ जाएगा, 21,600 बटे 90 क्यों बेटा, तो बाकी 90 कम्बल ही तो बचे, एक 0 से 0 कट गया। अभी आप काटो, तो हम यहाँ भाग देख है, 21 60 9 से भाग दो, 9 दिया 18, कितने बचे हैं, 21 में से 18 के 3 6 9 36 और एक 0, कितने का पड़ा बेटा, 340 रुपए का है, 9 दूनी 18 बेटा, सॉरी 9 दूनी 18, सॉरी 9 दूनी 18 और ये 240 रुपए का हमें पड़ा। तो वो कहता है कि हमें जो कम्बल है वो 14% गेन प्राप्त करने के लिए हमें कम्बल 240 में बेचना होगा। तो हम क्या करेंगे इसको बेटा,
तो सेल प्राइस लिख देंगे हम यहाँ कितना 240 रुपये पर ब्लैंकेट। ये आपका आंसर है। एक कम्बल को उसे 240 रुपये में बेचना होगा। अच्छा बच्चों, तुम्हें एक बात बताऊं, देखो मैं मोस्टली है हमारे एक सर्वे में ये प्राप्त हुआ है कि जो हमारे देश में इंडिया में मोबाइल सबसे ज़्यादा देखा जाता है और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बहुत सी औरतें क्या करती हैं, जैसे छोटा बेबी है तो छोटे बेबी को, जैसे आप कुछ काम कर रही हैं तो छोटे बेबी को उस पर लगा देती है, मोबाइल दे देती है उसके हाथ में। अब वो उसे देखता रहता, इससे उसकी नजरें भी कमजोर होती, वो बेचारे के जल्दी उस बच्चे के चश्मे लग जाते हैं, फिर उसको उसका शौक पड़ जाता है। वो शौक मोबाइल देखने का शौक उससे हटता नहीं है, समझे। और आप लोगों को मैं बताऊं, देखो आप लोग जितना भी मोबाइल देखते हो कम से कम लगा 3-4 घंटे का आप देखते ही हो, 24 घंटा बिल्कुल एक बार देखने लगे मान ही नहीं सकते। 3-4 घंटे तो आप देखते ही देखते हो। अब ये देखो 3-4 घंटे आप शायद मुझे ऐसा लगा अपनी पढ़ाई पर नहीं देते। बताओ तुम में से कौन सा दे रहा है 4 घंटे को, 3-4 घंटे को घर पर पढ़ाई पर दे रहा है? भाई स्कूल में जाते हो बात एक अलग है, घर पे बताओ कौन दे रहा है इतना टाइम है। तो भाई मेरा कहना आपसे यही निवेदन है कि कम से कम मोबाइल देखें। जब से ही मोबाइल चले, देखो लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लगने से हम ज़्यादातर टीवी हमारी पढ़ाई शुरू होगी मोबाइल में, ऑनलाइन पढ़ने लगे। अब कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पढ़ाई को मतलब ही नहीं, माँ बाप देख रहे हैं हाँ भाई बच्चा तो पढ़ रहा है, लेकिन बच्चा देख रहा है कुछ और ही, अब उसकी हमें फिर लत लग गई। आज सबके हाथ में मोबाइल है, तो बेटा आप अपने भविष्य बनाने के लिए मोबाइल के ध्यान कुछ कम दो, कम। यू आर अंडर अट्रैक्शन टू मोबाइल इन लेस देन कम से कम करो, ठीक है। आज मेरी आपसे यही निवेदन है, यही विचार है मेरा, कभी विचार ये कि मोबाइल पर कम ध्यान दें और पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। तो हम जो है ये कहेंगे कि भाई हम थोड़ा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, वो हमारे भविष्य की बात, ठीक है ना। तो आप सभी से मैं निवेदन करूंगा, आप सभी, और उम्मीद करूंगा कि आप सभी कम ध्यान देंगे। दूसरी बात ये कि बेटा जो बच्चे नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर। बेटा लाइक भी नहीं करते आप, देखो जब आप देखते हो सब काम करते हो तो टाइम पूरी वीडियो देखा करो। आपसे एक रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो देखा करो आप, और जो है लाइक करते करो, शेयर कर दो अपने दोस्तों पे। जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर दें। ओके बेटा, नमस्ते भाई आप सभी के लिए।